लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को होने वाले चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान तेज हो गया है। इसी क्रम में आज कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आगरा के फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के फतेहाबाद इलाके में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। इनको सिर्फ एक ही लालच है कि मैं सेवा करूंगा। आपने बड़े-बड़े झूठे वादे देखे हैं। आपने देश के सबसे बड़े नेता को देखा है जिसने सिर्फ आपको गुमराह किया है। सिर्फ चुनाव के समय आपके जज्बातों को उठा के, धर्म की बात करके, आपके जज्बातों को उभार के आपसे वोट लिया है। आपको दिया नहीं है। इस 5 किलो राशन के बोरे पर आपको निर्भर बनाना चाहते हैं। ये आपकी आत्मनिर्भरता नहीं चाहते। अगर चाहते तो क्या अग्निवीर जैसी स्कीम लाते? अगर चाहते तो ये जो 30 लाख पद खाली पड़े केंद्र सरकार में 10 सालों में, क्या इनको नहीं भरते? अरे बहुत व्यस्त रहे हैं दुनिया में भ्रमण करते हुए। कभी आप अमेरिका में दिखते हैं, कभी रूस में दिखते हैं, कभी कहीं दिखते हैं, लेकिन आपके पास नहीं आते, आपकी समस्याओं को नहीं समझते। जिसके पास बहुत सत्ता हो जाती है वो अक्सर अहंकारी हो जाता है। मोदी जी आपके बीच तो आते नहीं है, तो उनको पता कैसे चलता है? एक दूसरा नेता है इस देश में आपसे मिलने के लिए, आपकी समस्याओं को समझने के लिए और आपसे मिलकर, सबकी बातें सुनकर, कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई की यात्रा की और उस यात्रा के आधार पर एक घोषणा पत्र निकाला। उसको न्याय पत्र कहते हैं। न्याय पत्र क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अन्याय पिछले 10 सालों में इस देश के गरीब, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर के साथ हुआ है। कांग्रेस के न्याय पत्र में ये गारंटी दी गई है। और आप किसी भी कांग्रेस की सरकार को देखिए, आज के दिन कर्नाटका की सरकार, तेलंगाना की सरकार, हिमाचल की सरकार जो गारंटी दी वो पूरी हो रही है। देश के वीर इस देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार किस लिए होते हैं? ताकि 4 सालों में घर आ जाए, फिर बेरोजगार हो। देश की सेना में सब भर्ती क्यों होना चाहते हैं? 3-3, 4-4 बजे सुबह मैंने अपनी आंखों से देखा है, यूपी के बच्चे दौड़ लगाते हैं सेना में भर्ती होने के लिए। 4-5 साल आपको वापस घर भेज देगी और आपको फिर से बेरोजगार बना देगी। देखिए, समय आ गया है, समय आ गया है सच्चाई को समझने का, सच्चे नेताओं को पहचानने का, नाटक और नौटंकी को बंद करने का। समय आ गया है बदलाव लाने का।